बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। झूठी खबर, गलत खबर दे के मैं बाद में आपसे माजरत नहीं करना चाहता, इसलिए ऑथेंटिक खबर आपको दूंगा आदिल राजा के हवाले से, उसकी ज़िंदगी के हवाले से। वो ज़िंदा है, मर गया, और क्या वजह है, कौन से एलिगेशन उसके ऊपर, ऐसा क्या किया उसने। कर तो वो बहुत अरसे से रहे थे पाक फ़ौज के हवाले से, एजेंसीज़ के हवाले से। ऐसा कई 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 किस्म का मवाद उन्होंने डाला था जिसकी बिना पर उनकी पकड़ हो सकती थी, अगर होनी चाहिए। ऐसा क्या किया उन्होंने? कौन से 3 जुमले जिसकी बिना पर आदिल राजा इस वक्त गिरफ्त में है? कौन से 3 एक्ट जिसकी बिना पर इस वक्त लंदन का कानून या बरतानिया का कानून लगा है? कौन सा एजेंसी टू एजेंसी रब्ता हुआ है जिसको हुकूमत टू हुकूमत रब्ते की नहीं बात कर रहा। हुकूमत बहुत डिप्लोमेटिक रास्ते होते हैं, एक इब्तदा में तो वही चुना गया, लेकिन एजेंसी टू एजेंसी, जी हाँ, उनका MI6 और हमारी एजेंसी ISI, कौन सा ऐसा रब्ता जिसकी बिना पर मजबूरी होता है दूसरी एजेंसी का, जिसके साथ आपने माजी में बहुत कोऑपरेट किया हो कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है, ये शख्स हमारी सालिमियत के ख़िलाफ़ है। वो चीज़ें बतानी है मैंने आपको, बिल्कुल हट के चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ डिटेल में। इमरान रियाज खान के हवाले से मुस्बत खबर है, खुशाइंद खबर है, तसल्ली की खबर है, उससे मुतल्लिक मैंने आपको आगाही देनी है। खान साहब ने नई टीम उतारी है, नए लोग उतारे हैं, उसकी कुछ चीज़ें मैंने बतानी है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी दिलचस्प मालूमात जो इससे पहले आपके साथ शेयर नहीं हुई, जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। तो वीलॉग मुकम्मल देखें और आपको ऐसा लगे कि अथेंटिक है। हमने नहीं, मैंने बोला झूठ बोल के मैं बाद में माफ़िया मांगता रहा हूँ जी, नहीं, मैं आपको एथेंटिक खबर देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये रब्ता बहाल रहे जी। आदिल राजा की खबर जी 2 तरह की कल से चल रही थी, जिसको मैंने सुबह 6 बजे मैंने आपको बताया कि मैं कंफर्म नहीं कर सकता इस बात को कि आदिल राजा गिरफ़्तार हुए या नहीं हुए, क्योंकि ये पंजाब पुलिस नहीं है। सर मेरे पास दूसरी खबर आ गई ना। अच्छा, रात को जो खबर चली थी वो र्यूमर ये थे कि, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आदिल राजा, जिसके बारे में मैंने कंफर्म नहीं किया था, कि आदिल राजा अपने आप को खुद हाइड किए में, खुद छुपे में, ताकि किसी किस्म की जियो फेंसिंग में उनकी लोकेशन वगैरह ना पता चल सके, बचे रहें, कोई अंडरग्राउंड हो गए हैं। गिरफ़्तारी की खबर में कोई इसका सदाकत नहीं है, यही खबरें चल रही थी। क्योंकि वो गिरफ़्तार होते तो उनका वकील से रब्ता, क्योंकि उधर का कानून है ना सर, मुझे भी चंद साल रहने का उधर इत्तफाक हुआ, तो कानून है कि जैसे ही आप पकड़े जाए तो फ़ौरन आपको वकील की एक्सेस दी जाती है। ऐसा भी कुछ नहीं था। इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको देने लगा हूँ। तो कानून के मुताबिक ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर बात है गिरफ़्तारी को मशकूक कर रही थी, ना वकील से रब्ता उनका, ना कुछ रब्ता, तो ये चीज़ें मशकूक कर रही थी। तो आज सुबह बाकायदा तस्दीक हुई क्योंकि वो गिरफ़्तार हो गए और इस बात की तस्दीक हो गई है। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक सोर्सेस, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक सोर्सेस ने कंफर्म किया, जिन डिप्लोमेटिक सोर्सेस के ज़रिए पाकिस्तान के इदारों ने, यानी पाकिस्तान की फ़ौज ने, आप कह लें पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने, जिनके ज़रिए बाकायदा तौर पर आदिल राजा को रिपोर्ट किया था जी, उन्होंने कंफर्म कर दिया जी कि आदिल राजा हैज़ बीन अरेस्टेड, उनको डिटेन किया गया है। अगली खबर जो है ये है, वो ये है कि किन मामलात में आदिल राजा को हिरासत में लिया गया, क्योंकि आदिल राजा इंतशार वाली चीज़ें, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें, बहुत सी चीज़ें बहुत पहले से कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ है कि इस बारी UK अथॉरिटीज़ एक्शन में आई हैं? इस बार ऐसा क्या हुआ, वो आपका जाना ज़रूरी है। कि ऐसा उन्होंने कंटेंट में तो इससे पहले भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे वायलेशन, तो इस बार उन्होंने कंटेंट में ऐसी क्या वायलेशन की कि UK अथॉरिटी भी कहते हैं नहीं भाईजान, इस बंदे को बंद करना ज़रूरी है, इस बंदे का मुंह बंद करना ज़रूरी है। क्या मजबूरी बन गई UK अथॉरिटी की, वो सुन ले जी। 9 मई का जी कंटेंट था वो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे कंटेंट नहीं सुनता, लेकिन 9 मई का कंटेंट था। मैंने सुना तो मुझे पता चल गई चीज़ें और कंफर्म हो गई मुझे कि हाँ यही वजह है, और ये मैं आपको UK से भी कंफर्म करके बता रहा हूँ कि यही वजह है। 9 मई का कंटेंट था जिसमें वो ये कह रहे थे, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद लोगों को प्रवोक कर रहे थे कि पहुँचो फ़ौरन ISI के हेडक्वार्टर में जाओ, आप पारा में, वहीं पर इमरान खान को रखा गया, वहाँ हमला करो। और सेफ़ हाउसेस मुख्तलिफ बता रहे थे, फ़र्ज़ी सेफ़ हाउसेस के एड्रेस भी दे रहे थे, और ये वजह बनी कि पाकिस्तान के हसास इदारे का जो हेडक्वार्टर है उसकी तरफ, और फ़र्ज़ी सेफ़ हाउसेस कह के लोगों को प्रवोक कर रहे थे कि इमरान खान वहाँ जाके हमला कर दो, ये चीज़ थी। और क्या जी, अच्छा जी, इसी बिना पर ना ये तमाम चीज़ें, वहाँ हमला करो, सेफ़ हाउस करो, और लोगों में ये वजह बनी, और यही वजह उधर उनको गिरफ़्तारी के लिए बनी। और मैं बताऊँ ये बड़ा आंसर था इनका लोगों को प्रोवोक करने में, बहुत बड़ा आंसर था। ये जो जानबूझ के पपड़ चला नहीं, इमरान खान ने चलवा दिया, इमरान खान ने करवा दिया, नहीं, ये बड़ा मैटर करते हैं लोग जी। इमरान खान तो गिरफ्तार था, ये जानबूझ के एक सफ़ेद दीवार के पीछे रख के जो मर्जी बयान करवा लें, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इन लोगों की बात कर रहा हूँ। ये मेन लोग हैं, ये मेन लोग हैं। अच्छा सुने, अच्छा जी, इसके सबूत ना, जारी बात है ये सारी बातें तो पाकिस्तान में बैठी अथॉरिटीज़ भी तो इसको कलेक्ट कर रही थी ना। इस रिपोर्ट पर जी,
ये अरेस्ट हुए हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ की तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से, इस रिपोर्ट पे हुए हैं और ये चार्ज लगाए कि ये शर्क पसंदी की तरफ उकसा रहा है जी आपकी सरजमीन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आवाम को नफ़रत अंगेज़ी की तरफ उभार रहा है, ये एलिगेशन बेबुनियाद और गलत मालूमात का प्रचार कर रहा है और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में फसादात को जन्म देने वाले अनासर का ये हिस्सा बना हुआ है। मुल्क में फसादात को जन्म देने वाले अनासर का ये हिस्सा बना है। ये जराइम है जी। और जिस एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है जी लंदन में, वो सुन ले जी, वो है पब्लिक ऑर्डर एक्ट एक चीज़, ये बरतानवी कानून के बता रहा हूँ, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट ये दूसरा बोल रहा है, तीसरा है कम्युनिकेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है जी, इसके तहत इनको गिरफ़्तार किया गया जी और ये हुए हैं जी। अगर ये सवालात के जवाब दे सके, मुतमईन कर सके तो ठीक है। और रही बात इनका वकील से रब्ता क्यों नहीं हो रहा है, इनकी वकील इनकी बेगम ही है, तो कोई इनकी बेगम से रब्ता करेगा तो वो बताएगा ना, तो वकील इनकी बेगम ही है। और मतलब आदिल राजा की गिरफ़्तारी जो कहा जा रहा था कि MI6 का ये बंदा एजेंट है और सब कहा था, नहीं भाई, एजेंसी टू एजेंसी जब राब्ते हो जाते हैं ना सर, नहीं जस्ट सपोज मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की ISI और MI6 के अंदर कोई रब्ता हो गया हो, MI5 में रब्ता हो गया हो कि जनाब आपको ये राब्तों में ही होते हैं ना, जितने पाकिस्तान में ऑपरेशन हुए हैं आज तक, जितने भी ड्रोन हमले हुए, जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में, ये एजेंसीज टू एजेंसीज नेटवर्क वर्क कर रहा होता है। ऐसे तो थोड़ी किसी की सरजमीन की मुखालफत हो जाती है, ऐसे थोड़ी उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन होता है, ऐसे थोड़ी वो शकील था, कौन था जो पोलियो के कतरे पिलाने के लिए उसामा बिन लादेन के कंपाउंड के अंदर, ये सब चीज़ें एजेंसी टू एजेंसी, बहुत सी चीज़ें एक दूसरे को, कुछ होता भी है कि एजेंसी टू सोलो फ्लाइट भी ले लेती हैं, उसका फिर बड़ा बुरा असरात भी मुरतब होते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें एजेंसी टू एजेंसी काम चल रहा होता है, उसमें डिप्लोमेटिक को एक सर्टन कवर देने के लिए तो ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका उस तरह का कवर नहीं होता। तो जब एजेंसी टू एजेंसी बात चल रही हो ना, इदारे टू इदारा बात चल रही हो, तो बहुत सी चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती हैं। बहुत, मैं ऐसी बहुत मिसालें दे सकता हूँ कि दुनिया में कहाँ किस वक्त क्या क्या हुआ है, किस वक्त क्या क्या हो। जमाल खाशगी से वाला वाक़या ले लें, टर्की वाला, दुबई के होटल्स ले लें आप, मैंने उसामा बिन लादेन आपको बता दिया, ऐसी कई चीज़ें हैं जिसकी बिना पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब होता है। तो पैगाम भी चला गया जी उन तमाम लोगों को जो एक मखसूस लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है जी, और रियासत की एक सर्टन लाइन होती है जी, और अगर आप पाकिस्तान की शहरियत रख के इस तरह की बातें करेंगे तो डेफिनेटली ये पैगाम गया कि हम आपसे दूर नहीं हैं, और बाकियों को भी ये पैगाम पहुंच गया। ऐसा पैगाम पहुंचा, सुबह साकिर शाकिर के ऊपर FIR हुई है जी, मुईद पीरज़ादा साहब के ऊपर भी हो गई है जी, और सैयद अकबर हुसैन साहब हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा ये दहशतगर्दी और बगावत के तहत हुआ। इन तमाम अफराद को भी 9 मई में बगावत में मुलविस होने का इल्ज़ाम साबित हुआ है। मतलब फ़ौज ने जो फैसला किया था ना कि पाकिस्तान में नहीं, बैरून मुल्क में मौजूद पाकिस्तानी भी जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उस पर अब कॉपी पेस्ट शुरू हो चुका है। मेरा ख्याल है अब आपको तसल्ली हो चुकी है कि आदिल राजा का इस बार कौन सा ऐसा गुनाह था जिसकी बिना पर बस इनफ इज़ इनफ शुरू हो गया था। तो इस बिना पर आदिल राजा साहब अंदर हैं, ठीक है जी। और जब तक सामने नहीं आएंगे तो मैं कहूँगा कि अभी ज़िंदा हैं। उसकी इतलात क्या है वो डेफिनेटली क्योंकि मैं उस पर बहुत हद तक जाया जा सकता है, आपके एजेंसी टू एजेंसी रिलेशंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपने इतना अरसा उनकी एजेंसीज़ के लिए फैसिलिटेशन की है, उनको किया है, तो उनका भी तो पे बैक का वक्त होता है ना, ये तमाम चीज़ें उनका भी ये सब वक्त होता है। तो लेट्स सी आगे वाली पिक्चर क्या होती है। तो मैंने कहा मैं आपको ये असल चीज़ बताता हूँ। इमरान रियाज खान केस के हवाले से अहम डेवलपमेंट ये है, आज केस की समाअत हुई है जी और मुस्बत चीज़ें हुई हैं। अदालत ने पुलिस को 10 रोज़ की मोहलत दी है, और ये भी मैं आपको बता दूँ इमरान रियाज खान के जो वकील हैं अली अशफाक, उन्होंने कहा है कि हमें IG पंजाब पर डॉक्टर उस्मान पर एतबार है, और IG पंजाब साहब ने हमें जो कोशिश है यकीन दहानियाँ करा रहे हैं। अच्छा, तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप वर्किंग कमेटी है जिसमें आप पेश हुए और इमरान रियाज खान के वालिद पेश हुए, तो क्या मुतमईन है? अली अशफाक साहब ने कहा कि हमें तो सिर्फ इमरान रियाज खान की बाजियाबी चाहिए, और ये भी उन्होंने कहा कि हाँ हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव नतायज हैं। और मैं आपको बता दूँ इन वर्ड्स बताया जा रहा है कि परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है जी। और शायद वर्किंग कमेटी के कवर में, ये जुमला मेरा याद रखिएगा, शायद वर्किंग कमेटी के कवर में कोई बातचीत हो रही है। मेरा अली अशफाक साहब जो उनके वकील हैं वो उम्मीद का इशारा देते हैं, ठीक है जी, जितना मुझे समझ है इन सब चीज़ों की। उधर इमरान खान साहब ने जी अपनी टीम को अपॉइंट कर रहे हैं जी,
यानी पैगाम जाए कि मैं तना नहीं हूँ, मेरे पास एक एक सीट पे बड़े बंदे हैं। और हाँ, जो साथ खड़े हैं उनको भी पैगाम है कि तुम सिर्फ मेरे साथ नहीं खड़े, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जी अली नवाज़ अवान, उनको नामजद कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल। और फिरदौस शमीम नकवी जिन्होंने साथ खड़े हुए थे जी, उन्होंने जी उनको सीनियर नायब सदर बना दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यानी जो मुश्किल वक्त में खड़े थे, खान साहब उनको बता दें कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।